हेलो गाइस। आज की हमारी वीडियो है एयर कंप्रेसर के ऊपर। आप लोगों ने सुना भी होगा एयर कंप्रेसर। ये डिप्लोमा इंजीनियर में ये एक पूरा सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो एयर कंप्रेसर मैं आज बताऊंगा एयर कंप्रेसर के बारे में, इसका एप्लीकेशन क्या है और ये किस तरह का बना होता है। ठीक है, ये आज हम बताएंगे एयर कंप्रेसर के बारे में। ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं ये बताऊंगा आज हम। व्हाट इज एयर कंप्रेसर। तो एयर कंप्रेसर क्या होता है कि एयर कंप्रेसर इज अ मैकेनिकल डिवाइस। ये क्या है, मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करती है। पहली बात तो इसको हम ड्राइव कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, या फिर इंजन से, या फिर किसी और तरीके से। कुल मिला के इसको जरूरत पड़ती है एक प्राइम मूवर की, यानी ड्राइव करने के लिए। कुछ भी हो, इंजन हो, मोटर हो, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो क्या करती है, अपने आसपास की एटमॉस्फेरिक जो एयर होती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये कंप्रेसर अपने अंदर उस एयर को सक करता है, यानी कि इनलेट होती है एयर, और पिस्टन के माध्यम से ये कंप्रेसर उस एयर को कंप्रेस करता है, यानी कि प्रेशर में बदल देता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हाई प्रेशर में चेंज कर देता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग कंप्रेसर। कंप्रेसर यानी कि जो एयर को कंप्रेस करता है। कंप्रेसर का जो इस्तेमाल तो बहुत तरह से है। अगर मैं कहूँ एयर कंप्रेसर तो इसका एप्लीकेशन अलग हो जाता है। अगर ओनली कंप्रेसर कहें, अगर ओनली कंप्रेसर कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं गैस कंप्रेसर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। तो एयर कंप्रेसर इसका मतलब गैस कंप्रेसर भी होता है। ठीक है, जहां जहां प्रेशर वाली बात आती है वहां कंप्रेसर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो गैस कंप्रेसर जैसे हमारे जितने भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उनके अंदर क्या लगा होता है, वो भी कंप्रेसर होता है। लेकिन उसे हम एयर कंप्रेसर नहीं कह सकते। एयर कंप्रेसर सिर्फ उसी यूनिट को बोलते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और आसपास की एयर को सक करके और कंप्रेस करके उसे हाई प्रेशर में या प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जो गैस कंप्रेसर है वो एक पर्टिकुलर एक ही गैस को सक करता है, कंप्रेस करता है, आगे पुश करता है, तो उसका ये काम होता है। रेफ्रिजरेशन सिस्टम अगर आप लोगों को पता होगा, उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक कंप्रेसर होता है और एक पूरी लाइन होती है कॉपर की पाइप की, जिसके अंदर भरी होती है फ्रीजिंग गैस। उस गैस को वो सर्कुलेट करता रहता है चारों तरफ। कंप्रेसर एयर को उसी कंप्रेस जो गैस है उसे सक करेगा, फिर अंदर कंप्रेस करेगा। एक तरफ से सक करता है और दूसरी तरफ से कंप्रेस करता है। कंप्लीटली क्लोज लूप सिस्टम होता है वो। एयर कंप्रेसर तो हवा खींचेगा और टैंक में भर देगा, उसे आप फिर कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो। लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। तो जो एयर कंप्रेसर होते हैं हमारे, हम इसे अगर हम क्लासिफाइड करें तो देखिए, एक कंप्रेसर होते हैं दो तरह के। एक तो होता है रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर और दूसरे होते हैं रोटरी एयर कंप्रेसर। रोटरी एयर कंप्रेसर में एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है मेरे पास, स्क्रू एयर कंप्रेसर। बहुत चल रहा है आजकल। इसकी साउंड भी नहीं होती है, एयर वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हाई प्रेशर में इसका इस्तेमाल नहीं होता। हाई प्रेशर का मतलब जैसे 30 kg, 40 kg, 60 kg, ठीक है ना, 10-15 kg तक कोई लोग कंप्रेसर आजकल आ रहे हैं स्क्रू एयर कंप्रेसर। लेकिन 15 kg से ऊपर के स्क्रू कंप्रेसर में अभी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं आ रही है, जहां तक मेरी नॉलेज में है।
ठीक है। तो स्क्रू एयर कंप्रेसर यानी कि रोटरी एयर कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग, ये जो बिल्कुल आईसी इंजन होते हैं इनकी बनावट बिल्कुल वैसी होती है। अगर मैं देखूं, कंपेयर करूं, अगर मैं, बिल्कुल वैसी ही बनावट होती है। मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूं आपको कि मैं बनाऊंगा सिंगल सिलेंडर एयर कंप्रेसर। आईसी इंजन की तरह ये भी कई सिलेंडर के होते हैं। सिंगल सिलेंडर, सिंगल स्टेज, डबल सिलेंडर, डबल स्टेज, थ्री सिलेंडर, डबल स्टेज। ठीक है। सिंगल सिलेंडर में कभी दो स्टेज नहीं आ सकता एयर कंप्रेसर। डबल स्टेज के लिए हमें दो सिलेंडर का होना जरूरी है। जब मैं सिलेंडर बोल रहा हूं तो आप समझ जाना कि इसमें दो पिस्टन है, दो कनेक्टिंग रॉड हैं और दो उसके लाइनर हैं यानी सिलेंडर है। ठीक है। मैं एक सिलेंडर का बनाऊंगा ताकि आप उसके, वैसे तो मैंने इंजन पे बना रखी है, आईसी इंजन पे, बिल्कुल आईसी इंजन वाला हिसाब है। इसमें सक्शन, डिलीवरी या डिस्चार्ज वाल होते हैं, है ना, डिलीवरी वाल होते हैं। और इंजन में भी क्या होता है, उसे नाम थोड़ा चेंज हो गया है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ध्यान से सुनो मेरी बात। इनलेट वाल्व यानी कि वो एयर को इनलेट करता है इंजन, मतलब प्योर एयर या फ्यूल मिक्स एयर, उसको अपने अंदर इनलेट करता है तो इनलेट वाल्व, और फिर उसको क्या करता है, एग्जॉस्ट कर देता है। कंप्रेस होने के बाद, पावर स्ट्रोक मिलने के बाद क्या होता है, हमारा एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और वो हवा में उसको फेंक देता है, जैसे हम लोग धुआं बोलते हैं। ठीक है। तो इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व। एयर कंप्रेसर में क्या होता है, सक्शन वाल्व यानी एयर को सक करता है, और डिस्चार्ज वाल्व उस एयर को आगे डिस्चार्ज कर देता है किसी टैंक के अंदर या किसी पाइपलाइन के अंदर। राइट। तो डायग्राम बनाने का मेरा मन तो नहीं है, लेकिन फिर मैं बना देता हूं। देखिए, ये एक हमारा, ये मैं कह देता हूं पिस्टन है, और ये हमारा सिलेंडर है, और इस पिस्टन के अंदर ये हमारी कनेक्टिंग रॉड है, और ये हमारी क्रैंक है। ठीक है। यहाँ पे ये क्रैंक है, और जब ये घूमेगा तो ये पिस्टन हमारा ऊपर नीचे होता है। ओके। अब यहाँ पे मैं दो बाल बनाता हूं, ये और ये और ये। देखिए, अगर मैं सक्शन बाल कहूं तो ये प्लेट में इसके नीचे लगा देता हूं। अभी ये बाल बंद है, लेकिन जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा, अब ये कोई पत्ती है जो इन दोनों पॉइंटों से नीचे हो जाएगी और हवा इसके अंदर चली जाएगी। इसे हम कहेंगे सक्शन वाल्व। और जैसे ही नीचे आकर के जब ऊपर जाएगी तो वो एयर, देखिए एयर प्रेशर से ये बाल हमारा क्लोज हो जाएगा, हवा इधर से नहीं जा सकती। ठीक है। और यहां से हवा जाएगी तो, यहां से हवा जाएगी बाहर, बट कुछ प्रेशर पे जाएगी। इसने सक किया यहां से, और यहां से एग्जॉस्ट मतलब डिस्चार्ज हो गया। तो ये हमारा सक्शन वाल्व और ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व, ये सब आपस में बंद रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। अब ये हमारा सक्शन वाल्व हो गया और ये हमारा डिस्चार्ज वाल्व हो गया। कंप्रेसर यही होता है, और इंजन में भी यही होता है। इंजन में क्या होता है, जब ये कंप्रेस करता है एयर को, तो इंजन का ये वाला वाल्व खुलता नहीं है, बंद रहता है। वो कब खुलेगा, हमारी टाइमिंग चेन के हिसाब से। इंजन की टाइमिंग होती है कि उस हिसाब से कब खुलना चाहिए, वो अपने टाइम पे खुलेगा। इसमें क्या है, फ्री है ये, एयर सक करेगा खुल जाएगा, एयर सक करेगा वही खुल ही जाता है। इंजन में दोनों वाल्व बंद होते हैं, जब सक करता है तो ये वाल्व खुला होता है, और जब पिस्टन ऊपर आता है, जब कंप्रेस करता है तो दोनों वाल्व बंद होते हैं। एयर अंदर ही अंदर कंप्रेस होती है, बहुत ज्यादा हीटअप भी हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम कम होता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर के अंदर भी पिस्टन होते हैं, रिंग होते हैं, कनेक्टिंग रॉड होती है ये वाली, ये क्रैंक शाफ्ट होती है, ये सिलेंडर होता है, ये हेड होता है। सारी चीजें वही होती हैं जो एक आईसी इंजन के अंदर होता है। आईसी इंजन की हेल्प मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप
आसानी से समझ सकें। अगर आपने कंप्रेसर नहीं देखा है तो आईसी इंजन देखा होगा, तो नेचुरली आपका दिमाग वहां जा रहा होगा और आप इसे अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में आईसी इंजन की इमेज बनी हुई होगी। नहीं होगी तो मैं भी आईसी इंजन पे वीडियो बना चुका हूँ, और जो मैंने एयर कंप्रेसर वीडियो बनाई है वो एक्चुअल में लाइव वीडियो है, डायरेक्ट फैक्ट्री से लाया हूँ बना के। मैंने उनको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया है, वो सिर्फ मैंने वीडियो दिखाई है, वो कंप्रेसर कैसे चल रहा है, देखने में कैसे होते हैं, वो सब बारे में बात मैंने उसके बारे में बताया गया है। आज इसका मैं वर्किंग प्रिंसिपल बता रहा हूँ ना। तो कोई भी जो कंप्रेसर है, एयर कंप्रेसर, इसका अब मैं बताऊं एप्लीकेशन क्या है। देखिए, एक तो सिंपल एप्लीकेशन है इसका, बहुत सिंपल है। क्या है ये भैया, पहियों में हवा भरने के काम आती है। जो छोटे कंप्रेसर होते हैं 1 HP आधा HP के, उनका तो सभी जानते हैं भाई, साइकिल में एयर भरो, उसे टायर में या फिर कार में भरो या टू व्हीलर में, सब में ये एयर भरने का काम आता है। ये तो हो गया छोटा। इस तरह के कंप्रेसर को कहते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल भाषा में गैराज कंप्रेसर, क्योंकि ये गैराज में काम आने वाले कंप्रेसर होते हैं। इंडस्ट्रियल कंप्रेसर वो तो 60 HP के, 100 HP के होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। उनका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है, या कई केसों में इसका इस्तेमाल और भी कई तरीके से करते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं आपको, जितने भी हमारे कपड़े के प्लांट होते हैं, जो धागा बनाते हैं या जो कपड़ा बनाते हैं, उसमें मैक्सिमम जो मशीनें होती हैं वो न्यूमेटिक ऑपरेट होती हैं, वो हवा से ही चलती हैं सारी मशीनें। इसकी क्वालिटी क्या है हवा से चलने की, इसे कहते हैं, जो एयर से चलती हैं मशीनें उन्हें कहते हैं हम न्यूमेटिक सिस्टम। ठीक है ना, एयर ऑपरेटेड होती हैं वो सारी, तो उस सिस्टम को कहते हैं हम न्यूमेटिक सिस्टम। उसमें न्यूमेटिक सिलेंडर होते हैं, जैसे हाइड्रोलिक सिलेंडर होते हैं। ठीक है, तो उसमें न्यूमेटिक सिलेंडर होते हैं, ये न्यूमेटिक सिस्टम कहते हैं। ये हवा अगर ड्राई है तो ज़्यादा अच्छा है, और इसके अंदर मॉइस्चर आता है, तो जो न्यूमेटिक मशीनें हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, ठीक है ना, या फिर मॉइस्चर सेपरेटर वगैरह लगे होते हैं इसके अंदर मॉइस्चर को निकालने के लिए, ताकि हमें ड्राई एयर मिले। अगर ड्राई एयर नहीं जाती है तो हम लोगों का, या जो इंजीनियर्स होते हैं न्यूमेटिक, उनका मानना है कि एयर के साथ मॉइस्चर का जाना जस्ट लाइक स्लो पॉइजन है। उसका इफेक्ट इमीडिएट दिखाई नहीं देता, आने वाले लॉन्ग टाइम में जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे मेटल को घिस देते हैं, उसे काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और जहां हम एयर यूज कर रहे हैं, सपोज जैसे पाउडर कोटिंग में, या कोई पेट बोतल बना रहे हैं, या इंजेक्शन मोल्डिंग में, तो जो उसका प्रोडक्ट होता है उसमें भी पानी घुस करके उसकी क्वालिटी को डाउन कर देता है। तो एयर के अंदर मॉइस्चर तो सच में एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। ड्राई करने के लिए बहुत सारी मशीनें आती हैं, जैसे एयर ड्रायर हो गया, मॉइस्चर सेपरेटर, एयर फिल्टर, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, एयर कंप्रेसर में की ओर रह गई, ये हमारा सक्शन वाल है, यहाँ पे एक लगा रहता है सक्शन फिल्टर, जैसे हमारे इंजन में होता है। इंजन में भी सक्शन फिल्टर होता है, ताकि एटमॉस्फेयर से क्लीन एयर लेकर के और इसको दे सके। तो इसमें भी एक सक्शन फिल्टर लगा होता है। ठीक है, ये सिंगल स्टेज की बात कर रहा हूं मैं। डबल स्टेज के लिए हमें फिर एक सिलेंडर और चाहिए। तो ये जो हवा है हमारी एग्जॉस्ट वाली, ये हवा दूसरे सिलेंडर के सक्शन को दे देते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये एटमॉस्फेयर से एयर खींची और इसने जो एग्जॉस्ट वाल हवा बाहर निकाली, ठीक है, तो ये हवा बाहर ना भेज के किसी टैंक में स्टोर ना करके इसको दूसरे सिलेंडर के सक्शन वाल को दे देते हैं। ऐसा क्या करते हैं हम, इसने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एयर ली, कंप्रेस किया, तो उसके अंदर कुछ प्रेशर आ गया, स्टोर हो गया। अब उस प्रेशर को जब दूसरे के सक्शन वाल में देते हैं तो वो भी कंप्रेस करता है, तो उसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। इस तरीके से हम मल्टी स्टेज में इसे यूज करके और मल्टी प्रेशर ले सकते हैं। ठीक है, 7 kg से लेके 25, 30, 50, 60 kg, आप जितने स्टेज से गुजारेंगे इसका प्रेशर उतना ही
बढ़ता जाएगा, लेकिन एक चीज है इसमें, एयर वॉल्यूम कम होता जाएगा। जो पर मिनट जो कंप्रेसर एयर बनाता है लीटर पर मिनट या CFM में, तो क्या होगा कि भाई वो कम होता रहेगा। जितने स्टेज में गुजारेंगे तो उसका जो CFM है वो तो कम हो जाएगा लीटर पर मिनट या CFM क्यूबिक फीट पर मिनट, बट उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा। हम हाई प्रेशर का इस्तेमाल बहुत जगह, तो पेट बोतल को फुलाने में भी अलग अलग प्रेशर आता है, 35 kg, 40 kg, 30 kg, बट इसका इस्तेमाल जो मैंने देखा अपनी आंखों से एयरफोर्स वगैरह में, ये इंजन को स्टार्ट करने के काम में भी आती है। जहां कंप्रेसर लगे हुए नहीं है वहां पे तो ये लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर से उसे स्टार्ट कर देते हैं। बल मैंने खुद ने जा करके इंस्टॉल किया कंप्रेसर और मैंने इंजन को स्टार्ट करके दिखाया। वहां पे एयर, हाई प्रेशर की एयर होती है, वो कम से कम 30 kg की एयर थी, प्रेशर था 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब उससे एक बार इंजन स्टार्ट हो जाता है फिर उसका बाल बंद कर देते हैं। एक ही टैंक हमारा कई दिन चल जाता है, क्योंकि जब चलाते हैं, जब भी कभी स्टार्ट करना होता है इंजन, तभी हम इसको स्टार्ट करते हैं, तभी हम इसकी यूज करते हैं एयर, वरना ये एयर स्टोर रहती है। एक और मैं आपको बता दूं कि टैंक में मान लो आपने आज 30 kg 60 kg एयर भर के छोड़ दी रात को, तो सुबह आएंगे तो उसका प्रेशर लगभग, अगर सर्दी का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो लगभग वो प्रेशर की जो सुई है जो दिखा रही थी रात 60 kg, वो 0 पे आ जाएगी। हवा कहाँ गई? लीकेज नहीं हुई है, वो एयर क्या हुआ, कंडेंस हो गई। जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है, जो हमारे एटमोस्फेयर में आसपास के, उस टेम्परेचर से क्या हुआ, वो एयर कंडेंस हो गई। तो एयर भरी हुई कहाँ है? मेटल के अंदर, जो टैंक है मेटल का, तो वो एयर क्या होती है, कंडेंस हो जाती है, प्रेशर 0 आ गया और एयर भी उसमें थोड़ी सी होती है। 0 प्रेशर पे क्या होगा एयर? अरे भाई, जो हमारी एटमोस्फेरिक प्रेशर है इसका भी 1 kg प्रेशर होता है, शायद आपको पता हो। तो इससे जो हमारा एयर कंप्रेसर है, इसके ऊपर बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन मैं ऐसा ना बोल करके मैं चाहूँगा एप्लीकेशन के हिसाब से कि कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उस हिसाब से जब मैं इसकी गाथा सुनाऊंगा तो शायद आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि मेरा एयर कंप्रेसर से कपाला बहुत साल रहा है, कम से कम 15-20 साल रहा है इंडस्ट्रीज के अंदर। ये टायर में हवा बनने वाले कंप्रेसर नहीं है, इतने बड़े बड़े कंप्रेसर होते हैं कि हम 2 आदमी आपस में बैठ सकते हैं उसके पिस्टन के ऊपर, इतने बड़े बड़े सिलेंडर होते हैं। ठीक है, वो बात की बातें हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में किया जाता है। जमीन से पानी तक निकालने काम आता है ये एयर। पहले ये बहुत चला था, मतलब नीचे पानी दिया जमीन में, पानी के प्रेशर से और बिना मोटर के ये पानी ऊपर आता था। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है इसके, बड़े बड़े इंटरेस्टेड हैं। नोमेटिक टूल होते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में जाएं अगर, तो जो नट बोल्ट को टाइट करने के लिए या खोलने के लिए तो नोमेटिक स्क्रू होते हैं, और नोमेटिक जो हमारे रिंच भी होते हैं। ठीक है, उसे कम्पैक्ट एयर रिंच भी बोलते हैं। तो वो, उससे हम नट बोल्ट खोल भी लेते हैं और टाइट भी कर देते हैं। ऑटो इंडस्ट्रीज के अंदर जितने भी हमारे व्हीकल होते हैं, ठीक है, उस सब के सेकंडों में बोल्ट खोल देता है ये और सेकंडों में टाइट भी कर देता है। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा है। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।